हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत बुद्धिमान और पीसफुल मॉन्क रहते थे जिनका नाम आनंदा था। आनंदा को उनके शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए और गहरी समझ के लिए देश विदेश से लोग आकर सलाह और उनके उपदेशों की खोज करते थे। एक दिन एक परेशान युवक राहुल उस आश्रम में पहुंचा जहां आनंदा रहते थे। राहुल को गुस्से से और अपने पास्ट की बुरी भावनाओं से ओवरकम होने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट, इरिटेटेड और बहुत एंग्री रहता था। राहुल ने आनंदा की प्रशंसा सुनी थी और उम्मीद थी कि वो उसे शांति दिलाने में मदद जरूर करेंगे। आनंदा ने राहुल का स्वागत खुशी से किया और बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनी और राहुल ने भी अपना दिल खोलकर अपनी परेशानियों की कहानी सुनाई। वो अपना दिल खोलकर कह रहा था कि उसे अपने पश्चाताप और बीते हुए दर्दों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। बुद्धिमान आनंदा ने राहुल की पीड़ा को बड़ी करुणा और समझ के साथ सुना। फिर आनंदा ने राहुल को एक कहानी सुनाई। आनंदा ने कहा कि एक बार की बात है, एक आदमी था जो हमेशा अपनी पीठ पर एक भारी सा बैग लेकर घूमता रहता था। उस बैग में नाराजगी, गुस्सा और द्वेष के पत्थर थे। यह आदमी सोचता था कि इस भारी बैग को लेकर घूमने से उसे जस्टिस यानी कि न्याय और सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और उस बैग का जो भार था वो उस आदमी के लिए अनबेरेबल, अनटॉलरेबल हो गया और वो जो वजन था वो उसके जीवन को खाता चला जा रहा था। राहुल ये कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, जानने के लिए कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। फिर आनंदा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक दिन वह आदमी एक बुद्धिमान औरत से मिला जो उसके भारी दिल को देख सकती थी। उस औरत ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, यदि आप इस भारी बैग को लेकर चलते रहेंगे तो ये केवल आपकी पीड़ा ही बढ़ाएगा, उसे घटाएगा नहीं। आप एक एक करके इन पत्थरों को निकाल क्यों नहीं देते और आप उस बोझ से मुक्ति पा जाएंगे। युवक ने ध्यान देते हुए पूछा, लेकिन मैं इन पत्थरों को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मुझ में समाहित हो चुके हैं। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, जैसे पत्थर एक एक करके तुमने इस बैग में डाले हैं, उसी तरह एक एक करके इन पत्थरों को अपने जीवन से बाहर निकालो। उस औरत ने युवक को कहा कि प्रत्येक पत्थर का विचार करें, उसके भार को समझें और जो सबक वो सिखाता है उसे माप करें और इस पत्थर को निकाल दें। ऐसा करने से अपने आप को उस बोझ से मुक्त कर पाओगे। यह कहानी सुनकर राहुल आनंदा के शब्दों पर विचार करने लगा और उसने अनुभव किया कि वह अपना दर्द बहुत देर से झेल रहा है। राहुल ने यह तय किया कि वह आनंदा की सलाह का पालन करेगा और आत्मविचार और क्षमा की यात्रा पर निकलेगा। उसने अपने मानसिक बैग में रखे एक एक पत्थर की जांच की और अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें छोड़ने का संकल्प लिया। समय के साथ राहुल ने एक गहरे परिवर्तन को अनुभव किया। जैसे ही वह अपनी नाराजगी और गुस्से को छोड़ता गया, उसका मन हल्का हो गया और उसकी आत्मा ऊंची हो गई। उसने यह सीखा कि भूलकर गुजरी हुई बातों में खो जाना सिर्फ हमारी वर्तमान की चिंता बढ़ाता है और हमें सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कराने देता। आनंदा की बुद्धिमानता और मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर राहुल ने खुद को करुणा, क्षमा और प्यार से जीने के लिए समर्पित कर दिया। राहुल अपने गांव में दूसरों को प्रेरणा देने के लिए उस ज्ञान को बांटता जिसे उसने उस बुद्धिमान सन्यासी से सीखा था। इस प्रकार राहुल और आनंदा की कहानी हमें ये सिखाती है कि नाराजगी और गुस्सा और पास्ट में हुई घटनाएं, ये चीजें हमारे विकास और हमारी खुशहाली को रोकने के सिवाय और कुछ नहीं करती। लोगों को क्षमा करने से, उनसे क्षमा मांगने से और चीज़ों को छोड़ने से, उनको लेट गो करने से हम अंदरूनी शांति और जीवन की सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी कुछ बातों का भार है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो हमें भी इसी तरीके से एक एक करके उन बातों को अपने दिमाग से निकालना होगा, ताकि जो वेट हम लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हम उसको पीछे ही छोड़ दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी तरह का कंटेंट आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि आपके भी जीवन में सुधार आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट आगे भी लेकर आता रहूँ। दिस इज निमित फ्रॉम सक्सेस विद निमित चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।